नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 नवंबर 2025 सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरों में। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया था कि धर्मांतरण विरोधी कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और मानकों से परे है। इस बिल को बनाते समय विधायिका ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम किया है। यह कानून संवैधानिक सीमाओं का भी उल्लंघन करता है। बता दें कि प्रदेश में 29 अक्टूबर से इस कानून के प्रावधान लागू हो गए हैं। राजस्थान के परिवहन विभाग ने अपनी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विभाग के द्वारा बनाए जाने वाले ट्रैफिक चालान सीधे वाहन मालिकों के व्हाट्सएप और ईमेल पर उपलब्ध होंगे। इससे चालान प्रक्रिया न केवल तेज होगी बल्कि चालान न मिलने के बहाने भी समाप्त हो जाएंगे। परिवहन विभाग के अनुसार पिछले कुछ समय से कई वाहन मालिक चालान प्राप्त न होने की तर्क देते हैं, जिससे कारण जुर्माने की वसूली और कानूनी कार्रवाई में देरी होती थी। जयपुर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए शहर में तकनीक के सहारे हवा को साफ करने की दिशा में बड़ी शुरुआत की गई है। रामबाग सर्कल पर हाईटेक आउटडोर एयर प्यूरिफायर लगाया गया है, जो इन दिनों शहर में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहर की हवा को साफ करना और उन यात्रियों को राहत देना है जो रोजाना भारी ट्रैफिक और प्रदूषण का सामना करते हैं। यह प्यूरिफायर हवा में मौजूद धूल, धुएं और प्रदूषण कणों को कम करने में मदद करेगा। श्री माता वैष्णो देवी के भवन में अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए हवन यज्ञ करवाने के इच्छुक श्रद्धालुओं की इच्छा पूरी होने जा रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भवन में श्रद्धालुओं के लिए हवन यज्ञ की सुविधा को शुरू करने की घोषणा कर दी है। माता के भवन में श्राइन बोर्ड ने 1 वर्ष पहले एक बड़ी यज्ञशाला का निर्माण करवाया था। पहले इस यज्ञशाला में बोर्ड ही चैत्र और शारदीय नवरात्रों में मां चंडी का यज्ञ आयोजित करवाता था, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी। सऊदी अरब में हुए दुखद हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना में कई भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद पीड़ादायक है और भारत सरकार पीड़ित परिवारों के साथ हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को इस कठिन समय में हिम्मत मिले। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए कहा कि ऐसी आपदाएं बेहद दुखद होती है और किसी भी परिवार के लिए इन्हें सहना आसान नहीं होता। चूरू के सांसद राहुल कस्वां के नेतृत्व में आज किसान एकता ट्रैक्टर मार्च का आगाज हो रहा है। यह मार्च किसानों की प्रमुख समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से सादुलपुर से शुरू होकर चूरू होते हुए जयपुर तक जाएगी। मार्च में चूरू जिले के विधायक और कई कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे। ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर जिलों से पुलिस बल की तैनाती की गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में आईटी सिटी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 57 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला ने करीब 32 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। यह धोखाधड़ी किसी साधारण साइबर फ्रॉड की नहीं थी, बल्कि डिजिटल अरेस्ट का एक खतरनाक तरीका था, जिसमें जालसाजों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर महिला को लगातार 6 महीनों तक मानसिक रूप से बंधक बनाकर कैद रखा। इंदिरा नगर की रहने वाली पीड़िता ने शिकायत में बताया कि यह 15 सितंबर 2024 को तब शुरू हुआ जब उन्हें डीएचएल मुंबई शाखा से कॉल करने का दावा करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उनके नाम से भेजे गए डाक पार्सल में क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट जैसी चीजें बरामद हुई है। भारतीय जनता पार्टी राजसमंद द्वारा सोमवार को पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का भाजपा जिला कार्यालय में स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली पार्टी है और यही सेवा व समर्पण की भावना उनकी वास्तविक शक्ति है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच रहकर सेवा करना ही भाजपा की पहचान है। इसी कारण पार्टी ने बिहार में प्रचंड विजय हासिल की है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंट पालन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाने का संकेत दिया है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सहित जयपुर में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्थान में ऊंटनी के दूध से पाउडर बनाने वाले प्लांट की स्थापना पर विचार करने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार का यह कदम प्रदेश के पशुपालकों, विशेषकर ऊंट पालकों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। बीकानेर में पहली बार डॉक्टरों ने खुद आगे बढ़कर समाज सेवा का एक अनोखा रास्ता चुना है, दवादान का। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की बीकानेर इकाई ने दवादान जीवन दान का अभियान शुरू किया है, ताकि गरीब मरीज सिर्फ इसलिए दम न तोड़ें कि उनके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं है। बीकानेर के सरकारी अस्पतालों में रोजाना ऐसे मरीज आते हैं जिनका दर्द बढ़ता है, लेकिन जेब में दवा तक खरीदने के लिए रुपए नहीं। डॉक्टरों ने यह पीड़ा नजदीक से देखी और इलाज को सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर उतारने का फैसला लिया। जयपुर शहर की लाइफलाइन बीसलपुर डैम ने पानी की आवक के लिए नए कीर्तिमान बना दिए हैं। आज 110वें दिन भी डैम के गेट खुले रहना जल संसाधन विभाग की मजबूरी बन गई है।
बनास नदी की जलधारा में खेतों का पानी और आसपास के डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण बीसलपुर डैम में वाटर स्टोरेज भी इतने दिनों तक पहली बार अपने उच्चतम स्तर पर ठहरा हुआ है। सोमवार को डैम का एक गेट 30 सेंटीमीटर हाइट तक खुला और डैम से पानी की निकासी लगातार जारी है। टोंक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के लिए गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर 39 बूथ लेवल अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी टोंक हुक्मी चंद रोहन गांगियों ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर टोंक विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 4 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा परिगणना प्रपत्रों का वितरण संबंधित निर्वाचकों से भरवाकर संकलित करके उन्हें डिजिटलाइजेशन किया जाना है, परंतु कुछ बूथ लेवल अधिकारियों ने अभी तक प्रगति नहीं की है। इस पर 39 बूथ लेवल अधिकारियों का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से जानमाल की सुरक्षा के मद्देनजर धौलपुर जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जारी अभियान के तहत रविवार रात को 217 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सोमवार को बताया कि जिले में 4 नवंबर से जारी एक अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले हजारों वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ में सोमवार सुबह जिला कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे स्थित टंकी पर एक युवक चढ़ गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे छोटी सादड़ी निवासी कमल मीना सोमवार सुबह 11:30 बजे पानी की टंकी पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और नागरिक सुरक्षा टीम तुरंत हरकत में आ गई। नागरिक सुरक्षा के डिप्टी चीफ वार्डन उमेश कुमार रैदास और कांस्टेबल राजाराम जाट मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। टीम ने युवक से समझाइश कर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ ही भीलवाड़ा जिले के सवाई माधोपुर कस्बे के निकटवर्ती पक्षी ग्राम चावड़िया में 7 समंदर पार से आए विदेशी मेहमानों का कलरव गूंजने लगा। रूस, मंगोलिया, चीन और यूरोप जैसे सुदूर देशों से हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करके ये प्रवासी पक्षी भीलवाड़ा जिले के चावड़िया तालाब में अपना डेरा जमा चुके हैं। पावनों की आवक दिसंबर तक जारी रहेगी। इससे जल स्रोत की रौनक कई गुना बढ़ गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील ऐप जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल SBT चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567, 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।